80 करोड़ युवाओं को फ्री में बाइक दूंगा। वोट तो मेरे को ही चाहिए। कमल का बटन दबाओ, थार लेके जाओ। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं भी तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहता। ये है जय और बीरू। बेघर, गरीब और अकेलापन की जिंदगी से तंग आके इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगई के रास्ते पर, यह समझकर कि अब वो दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। पर भाई साहब, इनकी दुनिया तो कोई और उजाड़ के चला गया। हेलो हेलो नीतीश बाबू, आपको प्रधानमंत्री बनना है? अबे यार, तुम फोन रखोगे कि नहीं रखोगे? लगता है नीतीश बाबू नाराज हो गए, पर कोई बात नहीं। नीतीश बाबू तो सबके हैं, ये खुद ही कहते हैं अब भैया हम तो सबके हैं। अपोजिट पार्टी वाले भी पूछ रहे हैं इस बार कि नीतीश बाबू ये बताइए, इस बार आप किसके साथ है? बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ? नीतीश बाबू भी कह रहे होंगे, ए बाबू यू मेक मी ऑफर, आई कांट रिफ्यूज। कोई ऐसा ऑफर दो कि हम रिफ्यूज ना कर पाए। काहे कि इस बार किंग मेकर हम है। चाचा चुप क्यों? बोलिए ना, क्या बना दे आपको? रेल मंत्री बना दे, होम मिनिस्टर बना दे, शिक्षा मंत्री बना दे। अरे चाचा चुप क्यों? बोलो ना, क्या बना दे? प्रधानमंत्री। हाँ क्या प्रधानमंत्री बनना है? पगला ने क्या? तू जा, मस्त गाना ना कर देंगे। औकात से ज्यादा बोलो तुम। औकात? हाँ राहुल जी। बात यह है, साल 2023 और 24 में नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष पार्टी को एकजुट करके पटना में पहली बार बैठक करवाई, यह डिसाइड करने के लिए कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस पार्टी के कोई सदस्य। पर वही नीतीश कुमार पलटी मार के बीजेपी में आ गए। आप इलेक्शन खेलते रहिए और हम डिसाइड करेंगे कि राजा कौन बनेगा। He loves me. He loves me not. 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 जब शेर अकेला और शांत होता है तो कुछ कुत्ते के झुंड को लगता है कि इस बार इसे हरा दूंगा। जब शेर दहाड़ता है तो वही कुत्ते के झुंड अपने अपने बिल में घुस जाते हैं। पार्ट ऑफ जोक, दिल पे नहीं लेने का, निकाल देने का। ये फंस गया सीएम। कांग्रेस और बीजेपी को हराने के लिए सारे अपोजिट पार्टी एकजुट हो गए कि इस बार मोदी को साइड करने, और इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। तो आ गई ना भाई, फिर से बीजेपी की सरकार। ये लोग सोचते रह गए और उसका उल्टा हुआ, फिर से बीजेपी जीत गई। मोदी 3.0 जीता बीजेपी ने। अब पार्टी कांग्रेस वाले कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हारने की पार्टी, इसे बोलते हैं ब्रेकअप पार्टी। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के अंदर टैलेंट नहीं है, राहुल गांधी के अंदर बहुत टैलेंट है, पर देश चलाने का नहीं, कॉमेडी करने का। और हमें सरकार चाहिए भाई, कॉमेडियन नहीं। और जब से बीजेपी जीती है ना भाई, एक इंसान है जिसकी गांड फटी पड़ी है, ध्रुव राठी। बहुत है मोदी मोदी करना, मोदी ऐसा है, मोदी चोर है, मोदी देश को लूट रहा है, मोदी वैसा है, मोदी वो है, लड़ा लसन। अबे मोदी तेरा बाप है, और बाप के बारे में उल्टा सीधा बातें करना पाप है। अबे जर्मन डॉग, तू रहता जर्मनी में है, जर्मन सरकार को वोट देता है, सिटीजनशिप जर्मन का है, बीवी भी जर्मन की है, और खाता तू इंडिया के पैसे से। और इंडिया के बारे, अबे तू है कौन? अबे चूतिए प्लस महाचूतिए। तेरे वीडियो में जितना भी व्यू आता है ना, उसमें से 90% इंडियन व्यू होता है, और तू इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहा है। देखो, ये मार नहीं थी, तो ये तो हमारे लिए खेल था। ये था, ये खेल था। मार तो अब पड़ेगी। भाई लोग, मैं बोलूंगा डंडा, तुम समझ लेना लाठी। मैं बोलूंगा डंडा, तुम समझ लेना लाठी। अब मैं बोलूंगा जर्मन सैप, तुम समझ लेना ध्रुव राठी। अच्छा, अभी आजकल तेरा वीडियो नहीं आ रहा है बे, मोदी मोदी मोदी, और लगता है गांड फट गई है ना भाई, दिल में छिप गया होगा।
या तू जर्मनी में हो या जापान में, दुनिया के किसी भी देश में घुस जा, मोदी तुझे ढूंढ लेगा वहां से। मोदी जी एक बार अपना हेडलाइन देना। इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी न उनका हौसला होगा। और हमारे तेज भैया अलग ही कॉन्फिडेंस में थे, कह रहे थे कि हम चुनाव जीत गए, 400 से पार हो चुका है। तो भैया कहां गया 400? ऐसा लगता है बीजेपी वाले ने कब्जा कर लिया। पर एक मिनट, बीजेपी वाले को खुद 293 है, तो कहां गया? अब भैया आगे मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। ठीक है, मिजाज है टनाटन। आगे नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, जोर जोर से बोल के ना बीजेपी वाले को सुना दो कि फिर से रेड मार देगा। तेजू भैया गुप्त रखो इसे, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। और हमारे भाइयों के अकाउंट में घंटा। तभी बीजेपी वाले अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। पप्पू टूट गया, लालटेन फूट गया और फिर से कमल खिल गया। हमारे बिहार में ना एक और पप्पू आ गया। ये लोग पागल हो गए भाई, फटाफट फटाफट। राहुल गांधी इंस्टाग्राम रील देखने वाले के अकाउंट में 8,500 रुपए महीने के टक डाल रहे। बहन जो कल से मैं भी देखूंगा इंस्टाग्राम रील झटाझट झटाझट। क्या है कि हमारे अकाउंट में पैसे आएगा फटाफट फटाफट फटाफट। राहुल गांधी एक बार भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि अखिलेश यादव मेरा भाई है, इसे वोट दे के भारी मतों से विजय बनाए। तो अखिलेश यादव ने बोला, सुन लो, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। भाई ये कौन सा एक्टा है, इन्होंने जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, दुनिया बदल दी। अरे भाई मारो मुझे। राहुल गांधी का गणित इतना स्ट्रांग है ना, भैया बाहर से पढ़ के आए ना, इनका मैथमेटिक्स देखो। इसको यहाँ लाइए, मैंने नेट पे देखा ये माला 15,000 रुपए के लिए अमेरिका में बिकेगी। 15,000 रुपए 10 किलो के लिए। अब मुझे बताओ, ये 15,000 रुपए, गलती की मैंने, ये 15,000 रुपए 1 किलो का, मतलब ये माला अमेरिका में 1,50,000 रुपए के लिए जाएगा। गलती कर दी, सॉरी। 1,50,000 लाख रुपए के लिए ये अमेरिका में बिकता है। पप्पू भैया हो गया, बस 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 बस, पता चल गया कि आप कहने जीत रहे हो। राहुल गांधी इतना ज्यादा फनी हो गया है कि लोग इनको हल्के में ले रहे हैं। राहुल गांधी का भाषण भी सुनने के लिए लोग इंटरटेनमेंट पर्पज से जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2014 से पहले ना अमीरी थी, गरीबी नहीं थी। सच बोलते हैं। मैं पहले बिजनेसमैन हुआ करता था, मेरा पापा कलेक्टर हुआ करते थे, मेरा भाई डॉक्टर था। पहले मैं अंबानी के साथ उठा बैठा करता था, मैं अंबानी के साथ ब्रेकफास्ट करता था। जब से मोदी का सरकार आया तब से मैं गरीब बन गया। रोने का बहुत मन कर रहा है, रो लू। रहने दो यार, तुम लोग उदास हो जाओगे। जब मैंने राहुल गांधी से पूछा कि बेरोजगारी कैसे हटाए, तो राहुल गांधी कहता है यार मोदी हटाओ। फिर मैंने पूछा देश को कैसे आगे बढ़ाए, तो कहता है मोदी हटाओ। मैंने बोला भैया गर्मी बहुत हो गई है, क्या करें? कहता मोदी हटाओ। मैंने बोला भैया यार मैं बीमार हूं बहुत, कैसे ठीक हूं? कहता मोदी हटाओ। और जब मैं मोदी से पूछता हूं कि मोदी जी ये बताइए कौन सा बटन दबाऊं, तो मोदी कहते हैं भैया कोई भी बटन दबा लो ना, जीतूंगा तो मैं ही। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं, क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें। ये बहन क्या फिर से आ गया? मुझे तो लगा चला गया होगा, मर गया होगा कहीं, फिर से आ गया ये। कोई बात नहीं, फिर से स्वागत करते हैं इनको स्वैग से। ध्रुव राठी, सो कॉल्ड जर्मन डॉग,
ये अपने कांग्रेस को अपना बाप समझता है और कांग्रेस ध्रुव राठी को अपना बच्चा। ध्रुव राठी ना अपने आप को ना पढ़ा लिखा यूट्यूबर समझता है। अबे तू पढ़ा लिखा यूट्यूबर नहीं, तू मियां खलीफा है जो गिरगिट की तरह हमेशा पोज बदलते रहता है। अबे इसकी एक वीडियो आई है, सुन लो। बिना हवा के बात करता है बंदा, मतलब कोई लॉजिक नहीं रहता इसकी बातों में। देखो ये वीडियो देखो। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। जब कोर्ट में क्रिमिनल को ले जाया जाता है तो जज भी देखता है कि किस आधार पर अरेस्ट किया गया है, क्राइम क्या है, उसके बाद ही रिमांड पे लिया जाता है। और ये तो बड़े नेता का केस है, जज भी अच्छे से जांच किया होगा ना। और ये साला जर्मन में बैठ के सही गलत का ज्ञान चोद रहा है कि मोदी के मर्जी से अरेस्ट किया गया है। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। अबे चूतिए, सिर्फ पीएम के मर्जी से इलेक्शन कमिश्नर नहीं चूज किया जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होती है, जो इस टाइम कांग्रेस की आदिर रंजन चौधरी है। और ये लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक करके जीतते हैं मोदी। 2014 से पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम ईवीएम हैक करके क्यों नहीं जीता, है ना। अब ये लोग कह रहे होंगे ना कि ये अंधभक्त है मोदी का। हाँ भाई हूं मैं, अंधभक्त हूं मैं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला धुंध दिखाई दे रहा है, बस सिर्फ मुझे मोदी दिखाई दे रहा है भाई। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। या तुम घर से भागो या ब्रेकअप कर लो या दुनिया उथल पुथल कर दो, पर लाल वाला बटन जो है ना वो दब जाना चाहिए। सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।